आज का अपना चैप्टर है रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन। इस चैप्टर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। सबसे पहला इसका पार्ट होगा बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। क्या होगा? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। 2 नंबर पार्ट में होगा इसका रेडिएशन हैजार्ड्स। 3 नंबर में होगा रेडिएशन रिस्क, जिसमें फेटल रिस्क वगैरह आएंगी इसके अंदर। 4 नंबर में होगा सिस्टम ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, जिसमें आपने पढ़ा होगा अलारा रूल क्या होता है, प्लस इसके अलावा आपने और पढ़ा था TDS टाइम डिस्टेंस शील्डिंग होता है ना रेडिएशन के, है ना, ये 2 रूल्स। इसके अलावा 5वीं क्लास होगी इसके अंदर आपकी डोज लिमिट। सब जानते हो डोज लिमिट क्या होती है। वास्तव में डोज लिमिट इस सिस्टम ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन का एक पार्ट होता है प्लस डोज लिमिट, लेकिन क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया है। मैं सारी चीजें आपको 5 क्लास में रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन का पूरा चैप्टर आपको इन 5 क्लास में कराऊंगा। और आपका जैसे सेकंड पेपर है, सेकंड ईयर का सेकंड पेपर, उस पेपर का नाम ही है बेसिक रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन। तो जो रेडिएशन हैजार्ड एंड प्रोटेक्शन वाला चैप्टर है वो इन 5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 क्लास आपको मैं लूंगा और ये 5 क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। पहली क्लास आपको ओपन होगी, बाकी सारी आपकी मेंबरशिप क्लास के अंदर होगी। तो आप इसको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो अपन चलते हैं, सबसे पहले बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के ऊपर चलते हैं। आज का चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इस क्लास को आज अपन कंप्लीट करते हैं। देखो, किसी बॉडी के ऊपर जब रेडिएशन गिरता है, बॉडी के ऊपर तब रेडिएशन गिरता है, तो रेडिएशन गिरने से क्या होता है इस बॉडी के अंदर या सेल के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न जो मूव करते हैं, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक इफेक्ट यानी विशिष्ट प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने पढ़ा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। और किसके द्वारा पेयर प्रोडक्शन। इन इफेक्ट के द्वारा ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब सेल्स में आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं सेल्स के अंदर आयोनाइजेशन तथा एक्साइटेशन आदि इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। क्या होते हैं? सेल के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आयनाइजेशन और एक्साइटेशन आदि चीजें इफेक्ट क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, जिनसे क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। जिनसे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर केमिकल तथा मॉलिक्यूलर इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। केमिकल तथा मॉलिक्यूलर इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे आपकी सेल में सेल्यूलर डैमेज हो जाता है। क्या होता है? सेल्यूलर डैमेज होता है, जिससे सेल्यूलर डैमेज होता है। देखो, किसी बॉडी के ऊपर जब रेडिएशन गिरता है, अपन उसको इरेडिएट करते हैं, रेडिएशन डालते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? सेल्स के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट या पेयर प्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हुए हैं, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन जैसे सेल में आगे बढ़ेंगे तो सेल्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या करेंगे? ये आयनाइजेशन और एक्साइटेशन आदि प्रोसेस उत्पन्न करेंगे। इन आयनाइजेशन और एक्साइटेशन से क्या होगा? और फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपकी सेल के अंदर सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर केमिकल और मॉलिक्यूलर इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। इन केमिकल और मॉलिक्यूलर इफेक्ट से क्या होता है आपकी सेल का डैमेज हो जाता है, जिसे सेल्यूलर डैमेज की संज्ञा देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेल्यूलर डैमेज कहते हैं। इस सेल्यूलर डैमेज से आपकी सेल का नॉर्मल टिश्यू फंक्शन
प्रभावित होता है, नॉर्मल टिश्यू फंक्शन क्या हो जाता है, इंपेयर हो जाता है या खराब हो जाता है। इस सेल का जो नॉर्मल टिश्यू फंक्शन इंपेयर हो जाता है, इससे आपके ऑर्गन्स का टिश्यू फंक्शन भी क्या होता है, इंपेयर हो जाता है। तो ये सेल्यूलर डैमेज का कारण बनता है। किसी सेल पर अपन रेडिएशन डालेंगे तो उससे क्या हो सकता है, सेल्यूलर डैमेज हो सकता है। इसी को अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी बायोलॉजिक आपकी सेल्स वगैरह किसी ह्यूमन इंडिविजुअल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपके रेडिएशन का क्या इफेक्ट होगा, उससे अपन बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के द्वारा अपन उसको पढ़ते हैं। तो सेल्यूलर डैमेज के अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जिसमें क्रोमोसोमल ब्रेक या एब्रेशन आदि आते हैं, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के। तो जब किसी सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर रेडिएशन गिरता है तो ये क्या करता है, इसके या तो इसके डीएनए को या इसके डीएनए के छोटे से पार्ट को क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिससे क्या होगा, आपकी सेल के अंदर सोमेटिक इफेक्ट और जेनेटिक इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक इफेक्ट। कैसे होते हैं, रेडिएशन आपकी सेल पर गिरता है, सेल के डीएनए पर गिरता है, तो डीएनए या तो डीएनए को ब्रेक कर देगा या डीएनए के छोटे से पार्ट को ब्रेक करके उसको हटा देगा, जिससे क्या होंगे, आपके सोमेटिक इफेक्ट होंगे। आपने पढ़ा होगा कायिक सेल, जनन सेल वगैरह होती हैं, तो आपके सोमेटिक सेल्स, कायिक सेल्स में अगर कोई चेंज उत्पन्न करता है तो उसे सोमेटिक इफेक्ट कहते हैं, और जेनेटिक सेल्स में कोई इफेक्ट उत्पन्न होगा तो उसे जेनेटिक इफेक्ट कहेंगे। ये इफेक्ट उत्पन्न करता है। जब किसी सेल पर अपन हाई रेडिएशन डालते हैं तो इस हाई रेडिएशन से सेल क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, जिससे उसकी सेल की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। किसी सेल पर अपन हाई रेडिएशन डालते हैं तो सेल की डेथ हो जाती है, उसकी रेडिएशन जो उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है इस रेडिएशन के द्वारा। किसी टिश्यू पर रेडिएशन का इफेक्ट निम्न कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, यानी किसी टिश्यू पर आप रेडिएशन डालोगे तो वो रेडिएशन का इफेक्ट किन कारकों पर निर्धारित होगा, वो कई कारक हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका रेडिएशन टाइप, यानी आप किस टाइप का रेडिएशन दे रहे हो, रेडिएशन का डोज, कितना डोज दे रहे हो, डोज रेट कितनी है आपकी, किस दर से डोज दे रहे हो आप, डोज फ्रैक्शनेशन, आप डोज एक साथ दे रहे हो या टुकड़ों में दे रहे हो। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ रेडियो सेंसिटाइजर एंड रेडियो प्रोटेक्टर्स। मतलब किसी टिश्यू को ऊपर आप रेडिएशन डालते हो तो किसी रेडिएशन के द्वारा किसी टिश्यू में होने वाला सेल्यूलर डैमेज निम्न कारकों पर निर्भर करता है। किस पर, आपका रेडिएशन टाइप क्या है, मतलब आप एक्स रेज डाल रहे हो, गामा रेज डाल रहे हो, पार्टिकल थेरेपी से पार्टिकल्स इरेडिएशन कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया आदि। रेडिएशन डोज, आपका रेडिएशन का डोज कितना दे रहे हो, कम रेडिएशन डोज दे रहे हो, ज्यादा रेडिएशन डोज दे रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा आपका सेल्यूलर डैमेज या बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या उत्पन्न होंगे उस पर। डोज रेट, आप किस डोज रेट से आप उसको इंडिविजुअल को या बॉडी को आप किस डोज रेट से डोज डिलीवर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा डोज फ्रैक्शनेशन, आप डोज टुकड़ों में दे रहे हो या एक साथ ही पूरा डोज दे रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। डोज फ्रैक्शनेशन मतलब डोज को टुकड़ों में देना, उसको अपन फ्रैक्शनेशन या डोज फ्रैक्शन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ रेडियो सेंसिटाइजर, रेडियो सेंसिटाइजर वो केमिकल्स होते हैं जो टिश्यू की रेडिएशन के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, तो वहां पर रेडियो सेंसिटाइजर की उपस्थिति है कि नहीं है। और रेडियो प्रोटेक्टर्स वो केमिकल्स जो किसी टिश्यू की रेडिएशन के प्रति सेंसिटिविटी को कम करते हैं, उन्हें रेडियो प्रोटेक्टर्स कहते हैं। तो रेडियो सेंसिटाइजर और रेडियो प्रोटेक्टर्स की प्रेजेंस से भी आपके रेडिएशन इफेक्ट का जो को प्रभावित करने वाले कारकों में ये शामिल होते हैं। आगे देखते हैं अपन सेल्यूलर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन का किसी इंडिविजुअल सेल पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसे अपन सेल्यूलर इफेक्ट कहते हैं।
देखो, मानव एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। मानव क्या होता है? एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या कहलाती है रे? सेल या कोशिका कहलाती है। बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल या कोशिका होती है। मानव एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। मानव में लगभग 10 की घात 14 की संख्या तक की सेल्स पाई जाती है। सेल्स में क्या होता है? सेल्स में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपके डीएनए होता है, जो डीऑक्सी, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि क्या होता है? डीएनए। डीएनए किसका बना होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस एसिड प्लस प्रोटीन, जैसे हिस्टोन प्रोटीन आदि आ गए। इनके द्वारा क्या बना होता है? ये डीएनए बना होता है। डीएनए, इसके ऊपर अलग अलग कुछ निश्चित संख्या में बेस होती है, जो बेस होते हैं वो लगे होते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है? आपका जो जेनेटिक कंटेंट या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डिसाइड होती है। छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एक स्पेसिफिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उन टुकड़ों को अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। यानी डीएनए के वो स्पेसिफिक पार्ट जिनमें जिनमें इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है, वो पार्ट क्या कहलाते हैं रे? जीन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। मानव शरीर के अंदर दो तरह की सेल्स होती है। एक तो सोमेटिक सेल्स, मैंने थोड़ी सी देर पहले ही बताया था। सोमेटिक सेल्स, ये सेल्स क्या होती हैं? ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है। एक समान सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती है। और एक समान टिश्यू, अलग अलग टिश्यू बनकर ऑर्गन बनाते हैं। अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ये ऑर्गन फंक्शन करके पूरे इंडिविजुअल को बनाते, बॉडी को बनाते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया आदि। सोमेटिक सेल्स में आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम, जिसमें ये 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर के रूप में होते हैं। किस तरह से? या तो अगर कोई मेल है, मेल के अंदर होंगे ये 23 प्लस एक्स और 23 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। और फीमेल में 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस एक्स के जोड़े के रूप में होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी सोमेटिक सेल्स। दूसरी होती है रे जेनेटिक सेल्स। जेनेटिक सेल्स क्या होती है? ये आपकी रिप्रोडक्शन सेल कहलाती है। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। मेल में तो ये स्पर्म कहलाती है और फीमेल में क्या कहलाती है? ओवा कहलाती है। इनके अंदर 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, पूरे 46 नहीं होते। आधे पेयर एक तरफ हो जाते हैं, आधे एक तरफ हो जाते हैं। जैसे स्पर्म के अंदर तो होते हैं 22 प्लस वाई और ओवा में होते हैं 22 प्लस एक्स। ये क्रोमोसोम होते हैं। ये आपकी जेनेटिक सेल्स या जर्म सेल्स कहलाती हैं। इन सेल्स के अंदर आप में रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजेशन की ये कैपेसिटी इनके अंदर होती है। रेडिएशन इन सेल्स के अंदर 5 तरह के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। रे क्या करता है? इन सेल्स के अंदर 5 तरह के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, जिनके अंदर सबसे पहले होता है वाटर, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल्स के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे क्या करता है? रेडिएशन डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है, जिसमें वाटर, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनके अंदर ये दोनों इंटरेक्शन, इन दोनों के द्वारा किया गया इंटरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए रेडिएशन के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करता है? डीएनए करता है। वाटर सेल के अंदर 80% तक पाया जाता है। और रेडिएशन का वाटर के द्वारा किया गया इंटरेक्शन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। अगर रेडिएशन डायरेक्ट डीएनए से इंटरेक्शन करता है तो डायरेक्ट इंटरेक्शन कहलाता है। और अगर डीएनए वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा इंटरेक्शन, रेडिएशन इंटरेक्शन करता है तो उसे इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कहते हैं। रेडिएशन जब वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करता है तो इससे
हाइड्रोक्सिल तथा एक्वस इलेक्ट्रॉन, जिसको अपन एक्यू इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, ये रेडिकल उत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं? रेडिकल उत्पन्न होते हैं। कैसे? जब रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करता है तो सेल के अंदर हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल और एक्वस इलेक्ट्रॉन नाम के रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। इनमें सबसे इफेक्टिव रेडिकल होता है वो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। इनमें सबसे इफेक्टिव रेडिकल हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न करता है। क्या करता है? बायोलॉजिकल डैमेज उत्पन्न करता है। तो रेडिएशन जब किसी सेल से क्रिया करता है तो कम से कम 4 इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। ये इफेक्ट होते हैं, सबसे पहला होता है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा है क्रोमोसोमल एब्रेशन, तीसरा है जीन म्यूटेशन और चौथा है सेल डेथ। चौथा कौन सा है? सेल डेथ। अपन एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जब रेडिएशन किसी सेल से इंटरेक्शन करता है तो सेल में 4 तरह के इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला होता है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन रुक जाता है, सेल के अंदर आगे डिवीजन नहीं हो पाता। इससे आपकी टिश्यू की फंक्शनिंग इंपेयर हो जाती है, टिश्यू सही से फंक्शन नहीं कर पाता, जिससे आगे चल के ऑर्गन फंक्शन भी इंपेयर हो जाता है। दूसरा है क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है? क्रोमोसोम का कोई पार्ट या तो टूटकर अलग हो जाता है या एक्स्ट्रा पार्ट आके उसमें जुड़ जाता है, जिसे अपन क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, जिससे डाइसेंट्रिक तथा रिंग फॉर्मेशन का निर्माण होता है रे। तीसरा है जेनेटिक म्यूटेशन। आपके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट है उसके अंदर क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने से क्या होगा? आपका जो जर्म सेल्स में म्यूटेशन हो जाएंगे तो आपकी रिप्रोडक्शन के अंदर वो आगे चला जाता है। चौथा है सेल डेथ। सेल डेथ को हम सेल सर्वाइवल कर्व के द्वारा समझा सकते हैं। सेल सर्वाइवल कर्व जो होता है वो किसी सेल के फ्रैक्शन और डोज के मध्य एक ग्राफ होता है। क्या होता है? सेल के फ्रैक्शन और डोज के मध्य एक ग्राफ होता है। जब डोज लो हो तथा लो एलईटी रेडिएशन हो तो आपका सेल सर्वाइवल कर्व होता है, इसका शोल्डर ब्रॉड होता है। सेल सर्वाइवल कर्व के द्वारा यह बताया जा सकता है कि जब डोज लो हो तथा फ्रैक्शनेटेड हो, यानी टुकड़ों में दिया गया हो, तो आपके दिए गए रेडिएशन से सेलुलर डैमेज के द्वारा किसी सेल के रिपेयर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपने रेडिएशन डोज दे दिया और अगर वो डोज आपने कम डोज में दिया है, छोटे छोटे डोज में दिया है तथा फ्रैक्शनेटेड में दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में दिया है, तो वो सेल क्या करेगी? इस रेडिएशन के इफेक्ट से रिपेयर हो जाएगी, अपने आप को सर्वाइव कर लेगी। इसे सेल सर्वाइवल कर्व के द्वारा समझाया जाता है। अन्यथा वो सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है, उस सेल की डेथ हो जाती है। एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं अर्ली इफेक्ट और लेट इफेक्ट क्या होते हैं। जब किसी इंडिविजुअल को अपन रेडिएशन डोज देते हैं, जो कुछ सिम्टम्स तुरंत ही उत्पन्न हो जाते हैं, उनको अपन कहते हैं अर्ली इफेक्ट, तथा कुछ इफेक्ट कुछ समय बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं लेट इफेक्ट। इसके अलावा होता है एक्यूट इफेक्ट। एक्यूट इफेक्ट वो क्या होता है? जब किसी होल बॉडी को, मान लो ये कोई इंडिविजुअल है या होल बॉडी है, इस होल बॉडी को आप हाई इंटेंसिटी रेडिएशन, यानी बहुत अधिक तीव्रता का रेडिएशन, और वो भी आप शॉर्ट इंटरवल में दो, तो वो रेडिएशन डोज क्या कहलाए? तो उत्पन्न होने वाले इफेक्ट क्या कहलाएंगे रे? रेडिएशन, एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट कहलाएंगे। क्या होगा एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट? जब किसी होल बॉडी को हाई इंटेंसिटी का रेडिएशन शॉर्ट इंटरवल में थोड़े से टाइम में दोगे तो उत्पन्न होने वाले इफेक्ट आपके एक्यूट इफेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक्यूट इफेक्ट। रेडिएशन देने के कुछ समय बाद ही कुछ सिम्टम्स उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें प्रोडोर्मल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रोडोर्मल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं।
देखो दोबारा देखो, किसी बॉडी को हाई इंटेंसिटी रेडिएशन शॉर्ट इंटरवल में देते हैं तो जो इफेक्ट उत्पन्न होंगे अपन उनको एक्यूट इफेक्ट कहते हैं। रेडिएशन देने के कुछ समय बाद ही रेडिएशन के सिम्टम्स उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें अपन प्रोडॉर्मल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोडॉर्मल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल को 1 से 2 ग्रे का एक्यूट रेडिएशन दोगे तो एक्यूट रेडिएशन देने के कुछ ही दिनों बाद आपको सिम्टम्स उत्पन्न शुरू हो जाएंगे, उन्हें आप एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। इस एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम में होता है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगना, नोजिया, वोमिटिंग तथा डायरिया, ये होते हैं। एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम में क्या होते हैं? एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया। ये कब होते हैं? जब आप इंडिविजुअल को 1 से 2 रेडिएशन का डोज आप देते हो। उसके बाद में अगर आप 2.5 से 5 ग्रे का डोज आप किसी इंडिविजुअल को शॉर्ट इंटरवल में आप देते हो तो उससे हिमेटोपोइटिक रेडिएशन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है? हिमेटोपोइटिक रेडिएशन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। इससे कुछ मंथ में पेशेंट की या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। अगर आप 5 से 12 ग्रे का रेडिएशन डोज, एक्यूट रेडिएशन डोज किसी इंडिविजुअल को देते हो तो इसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। इससे कुछ ही दिनों के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर आप 100 ग्रे का एक्यूट रेडिएशन डोज किसी पेशेंट को देते हो तो उससे सेरिब्रो स्पाइनल रेडिएशन सिंड्रोम उत्पन्न होता है तथा इससे भी कुछ ही दिनों के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी अगर हम 1 से 2 ग्रे का एक्यूट रेडिएशन किसी इंडिविजुअल को देंगे, होल बॉडी रेडिएशन देंगे, तो उससे क्या होगा? एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया आदि सिम्टम्स उत्पन्न होंगे। इसे हम एक्यूट रेडिएशन इफेक्ट कहेंगे। अगर आप 2.5 से 5 ग्रे के बीच में आप देते हो तो उसे हिमेटोपोइटिक रेडिएशन सिंड्रोम कहते हैं। कुछ मंथ में पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसके बाद 5 से 12 ग्रे अगर आप दोगे तो रेडिएशन सिंड्रोम दोगे तो क्या होगी? पेशेंट की डेथ कुछ दिनों में हो जाती है। और 100 ग्रे दोगे तो उसे अपन सेरिब्रो स्पाइनल सिंड्रोम बोलेंगे। इसमें पेशेंट की डेथ कुछ दिनों के अंदर हो जाती है। लिथल डोज, वो डोज जो जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो इसे अपन LD 50-60 के द्वारा डिसाइड करते हैं। LD यानी लिथल डोज 50-60, यानी वो स्पेसिफिक डोज है जिसमें 50% इंडिविजुअल की डेथ एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब जो लगभग 60 दिन होता है, उसमें डेथ हो जाती है। उसे LD 50-60 कहते हैं। क्या कहते हैं? LD 50-60, यानी 50% इंडिविजुअल डेड हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम, कितने दिन में? लगभग 60 डेज के अंदर। इसे अपन LD 50-60 कहते हैं, लिथल डोज 50-60 कहते हैं। मतलब 50% इंडिविजुअल 60 दिनों के अंदर मर जाते हैं। मानव के लिए LD 50-60 कितना होता है रे? 4 ग्रे होता है या 4 ग्रे होता है। मानव के लिए LD 50-60 4 ग्रे होता है। तो ये बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की क्लास कंप्लीट हुई। कल मैं आपको रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हैजार्ड के बारे में बताऊंगा।